2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजधानी लखनऊ में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी के कार्य समिति की बैठक में भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत उत्तर प्रदेश के 3000 नेता शामिल हुए। बता दें कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई और साथ ही आगे की रणनीति भी तय की गई। वहीं इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताया और कहा कि ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे हैं और संविधान के रक्षक बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल प्रियंका का नाम लिए बगैर उन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा। इसके अलावा जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पॉलिटिकल कार्यकर्ता के दृष्टि से हम कौन सा डिस्कोर्स लोगों के सामने खड़ा कर रहे हैं, कौन सा नैरेटिव हम खड़ा कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये कांग्रेसी भाई और वो भाई बहन दोनों मिला के ये सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ मुझे दिखते हैं। और ये मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने राज्यसभा में भी कहा है, अपने वक्तव्य में भी कहा है। ये पढ़े लिखे अनपढ़ है। सुरेंद्र नागर जी इसके चश्मदीद गवाह है। मैंने कहा कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ है, इनको मालूम नहीं है। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बेरोजगारी, फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे ला करके खड़ा करते हैं। अरे इनको मालूम नहीं है कि जब इकोनॉमी का साइज बढ़ता है तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुद बढ़ती हैं। अगर ये ब्रिज बन रहे हैं, अगर ये फ्लाईओवर बन रहा है, अगर ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, अगर ये मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं और मेट्रो ट्रेन बन रही हैं, अगर ये एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आखिर बन रहे हैं तो कोई ना कोई बनाने वाला तो है। ये क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है? लेकिन अनपढ़ों को कहां पढ़ाया जाए। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि भैया इन कांग्रेसियों को मैं स्वास्थ्य मंत्री होकर के आंखें तो इनकी ठीक कर सकता हूं, दृष्टि कहां से लाऊं? इनको दृष्टि कहां से दूं? जिन्होंने देखना ही नहीं, जिनको ये जानकारी नहीं। ये कैसे हो गया कि 2014 से 2024 पहुंचते पहुंचते भारत जो 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में खड़ा था, उसने 200 साल जिसने राज किया, ब्रिटेन, उसको पछाड़ करके आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। मैं बताना चाहता हूं आज, अब मैं ये नहीं कहता कि कोई पास हो गया या फेल हो गया और उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ता है, कौन पास होता है कौन फेल होता है। लेकिन आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में जितने आपके एमपी जीत करके आए, वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति है। आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।